हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 8 वचन में। द लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8। वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कल, आज और युग तक एक सा है। कितने लोगों को इस वचन की समझ आई? व्हाट अ पावरफुल वर्ड! कितना समर्थी वचन यहां पे लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह कल, आज और युगों तक एक जैसा है। इंग्लिश में लिखा है जीसस क्राइस्ट इज यस्टरडे, टुडे एंड सेम फॉर एवर। सब बोलो युगों तक, बोलो युगों तक एक जैसा है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह कल भी वैसा था, आज भी और हमेशा वैसा ही है। वो अनचेंजिंग गॉड है, वो कभी बदलता नहीं। बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगों तक एक जैसा है। अगर उसने आपकी पहले सहायता की तो वो आने वाले समय में भी करेगा। अगर उसने आपको पहले संभाल के रखा तो वो आने वाले समय में भी आपको संभाल के रखेगा। उसने आपको अगर पिछले समय में सारी जरूरतों को पूरा करके दिखाया तो वो आने वाले समय में भी आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगों तक एक जैसा है। ऐसा नहीं कि उसने आपको पहले ब्लेसिंग दी अब वो नहीं देगा। ऐसा नहीं कि उसने आपको पहले बचाया और अब नहीं बचाएगा। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले चंगा करता था और अब नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि यीशु ने सिर्फ बाइबल में ही रोगियों को चंगा किया और आज नहीं करता है। बाइबल कहती यीशु मसीह कल, आज और युगों तक एक जैसा है। वो अनचेंजिंग गॉड है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालात बदल जाते, दुनिया बदल जाती, लेकिन यीशु मसीह बदलता नहीं। वो जवान नहीं, वो बूढ़ा नहीं, वो बच्चा नहीं, वो जैसा था वो आज भी वैसा ही है। यीशु मसीह अनचेंजिंग गॉड है, ना बदलने वाला परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर आपको बरकत देगा। आप यहां पे बैठे हैं, आप थके हुए हैं, आप दूर से आए हैं, आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि गर्मी लग रही है, लेकिन इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर का आत्मा करे वो ना बदलने वाला परमेश्वर कुछ बड़ा आपके जीवन में करेगा यीशु मसीह के नाम में। वचन में लिखा है यीशु मसीह कल, आज और युगों तक एक जैसा परमेश्वर है। वो बदलता नहीं, वो चेंज नहीं होता, वो अपने वादों से मुकरता नहीं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो ऐसा परमेश्वर है जो अपने प्रॉमिस को पूरा करता है। वो कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगों तक। कल का मतलब क्या है? पास्ट। आज का मतलब प्रेजेंट और युगों का मतलब फ्यूचर। यीशु मसीह आपके पुराने समय में भी आपके साथ था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बाइबल कहती है बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह की छवि को बदलने की कोशिश की, जिन्होंने यीशु मसीह को गलत ठहराने की कोशिश की, लेकिन वो बदला नहीं, वो आज भी वैसा ही है। बहुत सारे राजे आए, ऐसे साम्राज्य आए जिन्होंने यीशु मसीह को चेंज करने की कोशिश की, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों को सताया, प्रभु के प्रचार को बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो यीशु मसीह के प्रचार को, परमेश्वर को बदल ना सके। बाइबल कहती है यीशु मसीह आज भी वैसा का वैसा है। राजे चले गए लेकिन यीशु वहीं पर है। साम्राज्य चले गए लेकिन यीशु मसीह वहीं पर है। हालात आते रहे जाते रहे लेकिन यीशु मसीह वहीं पर है। दुनिया बदलती रही, हालात, साल, महीने, तरीखें, सदियां बदलती रही, लेकिन यीशु मसीह आज भी वही है। क्यों? क्योंकि बाइबल का ये कठोर सत्य है कि यीशु मसीह कल, आज और युगों तक एक जैसा है। कितने लोगों को गर्व है कि आपका परमेश्वर कल भी वैसा था, आज भी वैसा और हमेशा वैसा है। और याद रखें, बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को बदलने की कोशिश की, उसकी छवि को बदलने की कोशिश की। सम्राट नीरू, उसने बदलने की कोशिश की। सम्राट मरकुस, उसने भी बदलने की कोशिश की। सम्राट डोलेशियंस आया, उसने भी चेंज करने की कोशिश की। सम्राट किंग नरेश आया, उसने बदलने की कोशिश की। सम्राट आए, अंपायर आए, टार्जन आए, ट्राजन आए, बहुत सारे ऐसे अंपायर आए जिन्होंने यीशु मसीह की छवि को चेंज करने की कोशिश की, उसके इतिहास को, उसकी बातों को बदलने की कोशिश की। वो चले गए लेकिन यीशु मसीह वहीं पर खड़ा है, क्योंकि वो युगों तक एक जैसा परमेश्वर है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा।
जो इत्थे तक लेके आया वो आगे भी लेके जाएगा। जो आपको यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। हम एक गीत गाते हैं, जेड़ा इत्थे तक लेके आया आगे भी लेके जावेगा। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर तूने ये कर दिया वो क्यों नहीं किया। वो कहता है वेट कर, हैव अ पेशेंस, इंतजार कर, तुझे मैं यहां तक लेकर आया हूं, आगे भी लेकर जाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं ऐसा खुदा हूं जो तेरे सफल को, जो तेरी जर्नी को ब्लेस करूंगा। मेरे प्रियो, कितने लोग एलिया नबी के बारे में जानते हैं? पहला राजाओं की किताब उसके 17 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, पहले राजाओं की किताब उसके 17 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर उसके 16 वचन तक जब आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि जब एक बहुत भारी अकाल पड़ा तो अकाल के समय में क्या हुआ, तिशबी एलिया जो गिलाद के प्रदेशियों में से एक था, उसने अहाब से कहा कि इज़राइल के यहोवा परमेश्वर के सम्मुख मैं रहता हूं, उसके जीवन की शपथ है मुझे, मेरे बिना कहे ना तो मी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। और बाइबल कहती एलिया के कहे के अनुसार वहां पर अकाल पड़ गया। इस्राएल देश में क्या पड़ गया? बोलो, सब बोलो, आपकी आवाज थोड़ी है। क्या पड़ गया? अकाल क्या होता है? बोलो, सब बोलो, अकाल क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। पानी होता, रोटी मिलती, क्योंकि पानी नहीं होगा तो अनाज कैसे होगा, अनाज नहीं होगा तो खाएंगे कहां से? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पानी नहीं होगा तो पिएंगे कहां से? सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और वचन में लिखा है अकाल किसके कहने से पड़ा? बोलो बोलो, किसके कहने से? एलिया के कहने से। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें बांधने और खोलने की सामर्थ देता हूं। जो तुम बांधोगे वो बंध जाएगा, जो तुम खोलोगे वो खुल जाएगा। एलिया नबी के पास ये वरदान था, वो खोल भी सकता था और वो बांध भी सकता था। और बाइबल कहती है उसने बोल दिया कि अकाल पड़ जाए और अकाल पड़ गया। और बाइबल कहती अब अगर अकाल पड़ा है तो बोलो परमेश्वर के दास को रोटी कहां से मिलेगी? वो भी तो उसी देश में रहता है, उसको खाना कहां से मिलेगा? बाइबल कहती है एलिया नबी एक क्रीत नाम नदी के किनारे पर चला गया, जिसे हिंदी में कहते हैं एक नाले के ऊपर जाके बैठ गया। और जैसे वो नाले के ऊपर बैठा है, वहां पर नाले का पानी पीता है और परमेश्वर ने कौओं की, जिसे हम पंजाबी में कां कहते हैं, इंग्लिश में रेवन कहते हैं, परमेश्वर ने कौओं की ड्यूटी लगा दी कि कौए एलिया के लिए रोटी लेकर आए। एक सवाल करना चाहता हूं, जब पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ है तो कौए भी रोटी कहां से लेकर आएंगे? लेकिन कौए उसके लिए रोटी लेकर आ रहे हैं। उत्तर दो, कहां से रोटी आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर सब लोगों में अकाल पड़ा हुआ है तो याद रखें राजा के दरबार में रोटी होती है। राजा के दरबार में कभी खाने की कमी नहीं होती। कौए क्या करते थे? उड़ के जाते थे और राजा की रसोई से नबी के लिए रोटी लेकर आते थे। इस वचन से सीख लो, कितना भी अकाल पड़े, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं तो कौए भी आपके लिए काम करेंगे। और आप आम रोटी नहीं खाओगे, राजा के घर से आपके लिए रोटी आएगी। ताली बजाओ प्रभु के लिए। मुझे किसी ने सवाल किया, सर अगर अकाल पड़ा था तो कौवे रोटी कहां से लाते थे? मैंने कहा वो तेरा बाप है तो मेरा भी बाप है, और वो हमें, अगर हम उसके नबी हैं, अगर हम उसके दास हैं, तो वो हमें ऐसा वैसा खाना नहीं देता, राजा की रसोई से खाना आएगा, रसोई से। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने ड्यूटी लगा दी। कौवे भी प्रभु का कहना मानते हैं, गधे भी मानते हैं, मछलियां मांगती हैं, जानवर भी प्रभु का कहना मानते हैं, लेकिन इंसान नहीं मानते। इंसान क्या करते हैं? मुकर जाते, चेंज हो जाते, बदल जाते। लेकिन कौवे भी प्रभु का कहना मानते हैं। कौवे को हम बुरा कहते हैं। छोटे होते थे कौवे हाथ से रोटी छीन के ले जाते थे। कितने लोगों ने देखा? कई बार हम आंगन में बैठ के रोटी खाते थे, कौवे आते थे, ਕਾਂ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਕौवा ਮੈਨੂੰ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ के चल गया, ਕਾਂ ने मैनू मारिया। हम रोते थे, कौवे रोटी ले जाते थे। कौवा एक देने वाला नहीं, छीनने वाला जानवर है, पर जिसे मेरा परमेश्वर उपयोग करता है वो छीनने वाला भी देने वाला बन जाता है।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब एलिया नबी उस नाले के ऊपर पानी पीता है और कौवे की लाई हुई रोटी खाता है। वचन कहता है एक दिन ऐसा आया और नाले का पानी सूख गया। सब बोलो पानी, फिर बोलो सूख गया, मतलब खाली हो गया। नाले में पानी नहीं। प्रभु का नबी घबरा गया, डर गया, परेशान हो गया और परमेश्वर से कहने वाला लगा कि हे परमेश्वर, नाले का पानी सूख चुका, अब मैं पानी कहां से पीऊंगा। परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, बेटा सब्र रख, बेटा विश्वास रख, जो इत्थे तक लेके आया वो अगे भी लेके, जिसने अकाल के समय में तुझे पानी दिया, कौवों से रोटी दी, अगर वो परमेश्वर तेरे लिए इतना बड़ा इंतजाम कर सकता है, नाले का पानी सूखता है तो सूखने दे, क्योंकि तेरा यीशु मसीह जल का झरना है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी, जीवन का पानी। मेरे प्रियो, नाले का पानी सूख गया। एलिया नबी घबराने लगा, अब मैं क्या करूंगा, अकाल का समय है। बाइबल कहती, परमेश्वर ने उसको कहा डर मत, मैं तुझे यहां तक लेकर आया हूं, आगे भी लेकर जाऊंगा। वचन में लिखा, उसने कहा सारपत नगर में चले जा। बोलो कहां जाना है, सब बोलो, जोर से बोला करो, सारपत नगर में चला जा। सारपत नगर में मैंने एक विधवा को तेरी सेवा के लिए ठहराया है। जब तू जाएगा तो वहां पर तेरे खाने का, तेरी रोटी का इंतजाम होगा। याद रखें, कई बार परमेश्वर आपको अमीरों के घर नहीं, गरीबों के घर भेजता है। परमेश्वर गरीबों के घर में इसलिए भेजता है ताकि वो इस चीज को साबित कर सके, वो इस चीज को प्रूफ कर सके कि तुम्हारे लिए परमेश्वर कहां कहां से इंतजाम कर सकता है। एलिया नबी जाता है, जैसे ही गेट के ऊपर पहुंचा है, बाइबल कहती वो देखता एक औरत वहां पर लकड़ियां इकट्ठी कर रही है। जैसे वो लकड़ियां इकट्ठी करती है, एलिया उसके पास जाता है और कहता है हे नारी, मेरे लिए पानी लेकर आ। जैसे ही वो जाती है, वो कहता है पानी लेने तो तू जा ही रही है, मेरे लिए रोटी का टुकड़ा भी लेकर आना। उस औरत ने उत्तर दिया, हे प्रभु के दास, क्या तू नहीं जानता कि इस देश में अकाल पड़ा हुआ है और सब लोग भूखे मर रहे हैं। मेरे घर में एक मुट्ठी आटा है, हैंडफुल फ्लोर, सिर्फ एक मुट्ठी मेरे घर में आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, वो भी मैं और मेरा बेटा पकाएंगे और बाद में मर जाएंगे, क्योंकि अकाल बहुत लंबा है। प्रभु के दास ने कहा, जो मैंने तुझे कहा पहले वो कर। सब बोलो पहले वो कर, सब बोलो पहले वो कर। उसने कहा जो मैंने कहा पहले वो कर, पहले मेरे लिए बना के ला। आज इस वचन से हम सीखते हैं, अपने जीवन के हर हिस्से में अगर आप पहला स्थान परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपको नंबर 1 रखेगा। अपने जीवन के दुख में, सुख में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। बर्थडे पार्टी है, पहला स्थान किसको देना है? शादी है, किसको देना है? दुख में, सुख में, खुशी में, अकाल में, दान में, दशमांश में, जीवन के हर हिस्से में अपनी वाइफ से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने पैसे से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा पहला स्थान किसे देना है? इससे पहले कि आप अपनी पत्नी को बोले आई लव यू, सुबह उठते ही सबसे पहले बोले जीसस आई लव यू। इससे पहले कि आप अपने रिश्तेदारों को प्यार करें, आप सबसे ज्यादा प्यार किसे करें? परमेश्वर को करें, क्योंकि रिश्तेदार आपका साथ दे सकते हैं, श्वास नहीं दे सकते हैं। श्वास सिर्फ परमेश्वर देता है। इसलिए सबसे पहला स्थान आपने किसको देना है? सब बोले किसको देना है? परमेश्वर को देना है। नबी ने उस औरत को क्या कहा? पहले मेरे लिए बना के लेके आ। उसने उसका कहना माना। बाइबल कहती वो लेके आई और उसने नबी को दिया। नबी ने रोटी खाई, ऐसी प्रार्थना की, ऐसी आशीष परमेश्वर के दास ने उस परिवार में दी। बाइबल कहती 3.5 साल का अकाल था। उस औरत के घड़े में ना तो आटा खत्म हुआ और ना उसकी कुप्पी से तेल खत्म हुआ। एलिया खाता रहा, उसका बेटा, वो खुद, उसका घराना, उसका परिवार उसी से खाता रहा, लेकिन कमी नहीं हुई। ये मेरे परमेश्वर के चमत्कार हैं। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो आपको यहां से आगे भी लेकर जाता है। बोलो हालेलुया। वो कहता अपने भविष्य की चिंता मत कर। परमेश्वर कह रहा है तो अपनी मैरिज की चिंता मत कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तेरे पास चॉइस होगी, मैं तेरे सामने 10 खड़े कर दूंगा, जिसको तू उंगली लगाएगी वही तेरा होगा।
प्रभु कह रहे हैं अपने पति की चिंता मत कर, अपने पार्टनर की चिंता मत कर, मैं तेरे लिए ऐसी चॉइस खड़ी करूंगा कि तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। सब्र रख, विश्वास कर, क्वालिटी पैदा कर, अपने आप में इंप्रूवमेंट पैदा कर, अपने कैरेक्टर को, अपने एटीट्यूड को, अपनी एम्बिशंस को, अपने पूरे चरित्र को, अपने परमेश्वर में विश्वास को मजबूत रख, अपने आप को चमकाता जा। एजुकेशन में, प्रार्थना में, व्रत में, फास्टिंग में, हर चीज में अपने आप को चमकाता जा। तेरी बातें, तेरा सोचना, तेरे काम करने का तरीका दूसरों से अलग होगा तो देख मैं तुझे जगत की ज्योति बनाऊंगा, तुझे नमक बनाऊंगा और तुझे ऐसा इस्तेमाल करूंगा कि तू रिश्ता ढूंढने नहीं जाएगा, रिश्ते वाले तेरे पीछे पीछे आएंगे। भैन जी तुहाडी कुड़ी सानू बड़ी चंगी लगदी जे, भाई जी तुहाडा मुंडा सानू बड़ा चंगा लगदा जे। क्यों चंगा लगदा जे? क्योंकि जेदे कोल यस्सु आ वो चंगा ही चंगा, ते ओ मंदा भी चंगा बन जांदा। ताली बजाओ मेरे खुदा के लिए जोर से। जो लोग आज के वचन से ब्लेसिंग पा रहे हैं, हालेलुया बोलो। मेरे प्रियो, अपने भविष्य की चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो यहां तक लेकर आया वो आगे भी लेकर जाएगा। कहता गम आउंदे भी ने ते गम जांदे भी ने, दुख आउंदे भी ने ते दुख जांदे भी ने, पर जेड़ा इथों तक लेके आया वो अगे भी लेके जाएगा। परमेश्वर हमें यहां तक लेकर आया, उसने 30 साल इस सेवकाई में काम किया, क्या वो आगे नहीं करेगा? आज अगर आपकी जीवन में पैसे की कमी है तो क्या ये हमेशा रहेगी? कल बारिश हुई थी, आज हो रही है। आज गर्मी है, दिसंबर में गर्मी पड़ेगी। हर चीज का एक समय है, जो आपको यहां तक लेकर आया वो आगे भी लेकर जाएगा। आज आपके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है तो क्या ये हमेशा ऐसा रहेगा? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, तू मांग जितने मांगने हैं। कितने चाहिए? 2, 4, 5, 10 जितने चाहिए मांग ले, क्योंकि मेरा खुदा कौन सा कहां से करेगा? वो तो ऊपर से भेजेगा ना। तो ऊपर कौन रहता है? बोलो, ऊपर कौन रहता है? परमेश्वर रहता है, तो वो ही देगा। और कौन देगा? हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। तेरा विश्वास बड़ा है तो तेरा काम भी बड़ा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जहां पे ऐसे लोग बैठे हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में प्रभु ने काम किया है। किसी के छोटा, किसी के बड़ा, किसी के बहुत बड़ा, लेकिन सबके किया है। जो इत्थे तक लेके आया अगे भी लेके जाएगा, लेकिन विश्वास रखो। फ्यूचर की चिंता मत करो। प्रभु का आत्मा कह रहा है चलते जाओ, बस ऐसे चलते जाना है, चलते जाना है, बस ऐसे। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, ये पागल है, ये कमला है, ये रमला है, ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है, ये नशे करता है, ये कैरेक्टरलेस है, ये प्रभु में सही नहीं चलता है, ये ऐसे करता है, ये वैसे करता है। ऐसे चलते जो चलते जो उनको बोलते जाओ, हाथी तुरदे जान देते, बस चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो चलते रहेंगे वो बढ़ते रहेंगे, जो चलते रहेंगे वो खुश रहेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, चाहे खेतों में अनाज ना लगे, चाहे खेतों में बाले ना लगे, चाहे बारियों में अंगूर ना लगे, तो भी मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। कैसी बात है, तो भी मैं आनंदित रहूंगा। आज जेब में पैसे है या नहीं है, पर हमने प्रभु में क्या रहना है? चलते जाना है। आज बरकत है या नहीं है, क्या करना है? चलते जाना है। आज खुशी जीवन में है या नहीं है, चलते जाना है। दूसरा बंदा शराब पी रहा है, रोज पैग लगा रहा है, हम देख देख के सोच रहे प्रभु वो तो पैग लगाता है, मैं नहीं लगाता हूं। प्रभु वो तो व्यभिचार करता है, मैं तो करता नहीं। प्रभु मैं तो पवित्र जीवन जीता हूं। प्रभु मैं तो आपके साथ सही चलता हूं, मेरे जीवन में आज फिर भी परेशानी है। प्रभु कहता बेटा चलता जा, चलता जा। एक दिन आएगा वो तुझे दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैं तुझे हमेशा बनाए रखूंगा, मैं तुझे हमेशा बनाए रखूंगा। ये ऐसा परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है, नीति वचन की किताब में लिखा है, दुष्ट भूसी के समान उड़ जाएंगे, लेकिन धर्मी हमेशा बना रहेगा। बाइबल कहती है, दुष्ट लोग स्वाह हो जाएंगे, लेकिन धर्मी लोग फूलों की तरह खुशबू देने वाले होंगे। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप प्रभु के साथ चलते रहें। बोलो आमीन। परमेश्वर कहता है भविष्य की चिंता मत करो, मैं तुम्हें आशीष पहले दे चुका हूं और मैं भविष्य में भी तुम्हें आशीष दूंगा। कितने लोगों ने वो चमत्कार देखा है जहां पर यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों का पेट भरा। ये कैसा परमेश्वर है? व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी हैव हु परफॉर्म्ड अनइमेजिनेबल, अनएक्सप्लेनेबल मिरेकल्स।
कैसा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो हमारी सोच से बड़े काम करता है। उसने क्या किया, 5 रोटी और 2 मछली से हजारों लोगों के पेट को भर दिया। वचन में लिखा है बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के वचन को सुन रही थी और प्रभु ने अपने चेलों को कहा, मुझे इन पर तरस आता है, जल्दी से जाओ और इनके लिए खाना लेकर आओ। प्रभु के चेले फिलिप्पस ने कहा, प्रभु इतने सारे लोगों के लिए 200 दिनार का खाना भी कम पड़ जाएगा, कहां से लेकर आए। प्रभु का चेला सोच रहा है कि मैं क्या करूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं किसके साथ खड़ा हूं। आज कई बार हम भी इस दुविधा में पड़ जाते हैं, परमेश्वर मैं क्या करूं, प्रभु मैं इस मुसीबत में फंस चुका हूं, प्रभु मैं अपने बच्चों की फीस कहां से दूं, परमेश्वर बच्चे की शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहां से होगा, प्रभु मैं इस पैसे से अपना घर नहीं बना पाऊंगा। लेकिन हम नहीं जानते कि जो परमेश्वर 5 रोटी से हजारों का पेट भर सकता है, वो तेरे घर को भी बना सकता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। क्या किया खुदा ने, वचन में लिखा है प्रभु ने फिलिप्पस को कहा रोटी लेकर आओ, और वो क्या कहता है, प्रभु 200 दिनार की रोटियां भी पूरी नहीं आएगी, 200 दिनार बहुत होते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु का चेला अपने मन में सोच रहा है मैं क्या करूं, मैं कहां से रोटी लेकर आऊं। आज हम भी ऐसा सोचते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो चेला यीशु के साथ रहता है, जिसने अपनी आंखों से देखा कि यीशु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, जिसने अपनी आंखों से देखा कि यीशु ने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने बड़े बड़े मौजज़े करके दिखाए, क्या वो यीशु लोगों को रोटी नहीं खिला सकता। उसने प्रभु पर शक किया, डाउट किया, उसने प्रभु पर अविश्वास किया और कहने लगा प्रभु कहां से रोटी लेकर आए। आज कई बार हम भी कहते हैं मैं ये कैसे करूंगा, प्रभु ये कैसे होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है बेटा ये मत देख तेरी समस्या कितनी बड़ी है, ये देख कि यीशु तेरे साथ खड़ा है। ये मत सोच कि गोलियत कितना बड़ा है, ये सोच कि दाऊद वहां पर खड़ा है और परमेश्वर उसके साथ है। आज चमकौर साहब चर्च के लिए मेरा प्रोफेटिक शब्द है कि आप दाऊद होंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपकी बीमारी का गोलियत, कर्ज का गोलियत, गरीबी का गोलियत हारने जा रहा है, हारने जा रहा है, हारने जा रहा है। आमीन जोर से। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ है, उन्होंने कहा प्रभु यहां पे एक लड़का है। जॉन चैप्टर 6 में आप पढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा प्रभु यहां पे एक लड़का है, उसके पास 5 जौ की रोटियां और 2 मछली है। प्रभु ने कहा मेरे पास लेकर आओ। बाइबल कहती है जैसे ही वो प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु ने धन्यवाद किया। सब बोलो, ऊंचे से बोलो, क्या किया प्रभु ने? शक किया, डाउट किया, बुड़बड़ाना शुरू किया, चुगली करनी शुरू की, दूसरों की तरफ देखना शुरू किया। क्या शुरू किया? एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आशीष अभी मिली, चमत्कार हुआ, ब्लेसिंग आई, लेकिन धन्यवाद, समझ रहे को नहीं समझ रहे, लेकिन धन्यवाद पहले शुरू कर दिया। उसने क्या किया? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। यह चमत्कार पाने का तरीका है। आज ये बात कहें, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरा घर बन चुका है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु मेरी बीमारी जा चुकी है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरा कर्ज उतर चुका है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरा घर बन चुका है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरे जीवन में बड़े काम करने। धन्यवाद करें। बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को लिया और चेलों को कहा बांटते जाओ, बांटते जाओ, गिनना नहीं, गिनती करना, रोटियों की गिनती मत करो, लोगों की गिनती करो। रोटियों की गिनती नहीं होगी क्योंकि रोटियां इतनी होगी, तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है। ताली बजाओ, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है क्या हुआ वहां पर, आइए पढ़ेंगे मत्ती उसके 12 अध्याय, जल्दी से स्क्रीन पे दिखाओ बेटा। 14 अध्याय, चैप्टर 14 वर्स 20। मत्ती उसके 14 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है और सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों में से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। सब बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार किया, बाइबल कहती है सिर्फ 5000 पुरुष, सब बोलो पुरुष, आदमी, सिर्फ वहां पर आदमियों की गिनती की गई। आदमी कितने थे बोलो? आगे उनकी पत्नियां भी होगी, उनके बच्चे भी होंगे। मतलब जीसस क्राइस्ट ने 5 रोटी और 2 मछली से क्या किया? 5000 पुरुषों को तृप्त कर दिया और 12 टोकरे फिर बच गए।
ये 12 टोकरे क्या है? ये 12 टोकरे ब्लेसिंग है, ये बोनस है, ये प्रॉफिट है। ये 12 टोकरे आपकी आशीष है जो आपके मांगने से ज्यादा होगी। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती 12 टोकरे बच गए। कई बार कुछ लोग सवाल करते हैं कि अपोस्टल जी जो 12 टोकरे बचे थे बाद में उसका क्या हुआ? मैंने कहा यीशु मसीह के 12 चेले थे, सारे एक एक को उठा के ले गए। कितने लोगों को समझ आ रही? वहां पर 12 टोकरियां उठाई गई, ब्लेसिंग आ गई। याद रखें, यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली ली। ये 5 रोटियां क्या है? व्हाट आर दीज 5 लॉव्स, 5 ब्रेड्स? ये 5 रोटी यीशु मसीह है। अगर आप 5 रोटियों में सिंबॉलिक भाषा में देखें तो 5 रोटी मतलब 5 शब्द हैं, 5 वर्ड्स हैं, और ये 5 वर्ड्स यीशु मसीह का नाम है। JESUS, मतलब ये 5 रोटी यीशु मसीह है जिसे खाकर लोग तृप्त हो गए। और ये 5 रोटी बाइबल की 5 किताबें भी है जिसे हम तोरा कहते हैं। द 5 बुक्स ऑफ द बाइबल विच इज वी से तोरा, जो मूसा की लॉ की व्यवस्था की किताबें हैं। ये 5 रोटियां यीशु मसीह है, क्योंकि जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 में लिखा है, यूहन्ना उसके 6 अध्याय उसके 51 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जो रोटी स्वर्ग से आती है वो मैं हूं, और जो मुझ में खाता है वो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? वो रोटी मैं हूं। आज भी जब आप प्रभु भोज करते हैं तो आप यीशु मसीह की देह को लेते हैं, मतलब जो यीशु मसीह की देह को लेता है उसके अंदर यीशु मसीह है, उसके अंदर यीशु मसीह का जीवन है। आप वचन को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतनी गहराई से आपको कोई वचन नहीं सुनाएगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने कहा वो रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। स्वर्ग से कौन आया? यीशु मसीह। स्वर्ग से पवित्र आत्मा के द्वारा माता मरियम के गर्भ में कौन कंसीव हुआ? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा वो रोटी मैं हूं, जो कोई मुझ में खाता है वो हमेशा जिंदा रहता है, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह वो रोटी है। जो प्रभु यीशु मसीह ने रोटियां बांटी, वो रोटी इस चीज का इशारा था, इस चीज का एक दृष्टिकोण था कि यीशु मसीह रोटी है। और जब आप उस रोटी को खाएंगे आप हमेशा जीवित रहेंगे और परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे, परमेश्वर के किंगडम में जाएंगे। और ये 2 मछलियां क्या है? व्हाट आर दीज 2 फिशेस? ये 2 मछलियां क्या है? ये 2 मछलियां परमेश्वर का वचन है, एक पुराना नियम, एक नया नियम। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मन लगाता है वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती उसके 4 अध्याय में शैतान को उत्तर दिया। जब शैतान ने कहा अगर तू चाहे तो इन पत्थरों को बोल सकता है और ये रोटी बन जाएंगी, और यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया, हे शैतान, मैं तुझे कह देता हूं कि मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जिंदा रहता है। वो परमेश्वर का वचन कौन है? वो परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, क्योंकि जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वचन ही देहधारी होकर आया, और जो देहधारी होकर आया वो कौन है? वो यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? जोर से बोलेंगे हालेलुया। थक तो नहीं गए? अभी तो मैंने टीचिंग शुरू की है, बोलो हालेलुया। सो 5 रोटियां यीशु मसीह है, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ। और ये 5 रोटियां बाइबल की पहली 5 किताबें हैं जो मोसेस को परमेश्वर की ओर से दी गई थी, जिसे हम व्यवस्था की किताबें कहते हैं। और ये 2 मछलियां जो है, ये 2 मछलियां परमेश्वर का वचन, पुराना नियम और नया नियम है। और मछली इसलिए दी, मटन नहीं दिया, चिकन नहीं दिया, मछली इसलिए दी क्योंकि मछली जो है इसके अंदर बहुत विटामिन्स होते हैं, ओमेगा 3 होता है, प्रोटीन्स होते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ा देता है, बालों को काला कर देता है, स्किन को डिलीशियस और शाइनी बना देता है, आपके अंदर एक्टिविटी लेकर आता है, आपको पतला रखता है। मछली के बहुत सारे फायदे हैं। और पुराने नियम में
पहली सदी की कलीसिया में देखा जाए तो मछली एक सिंबल था, एक सिंबॉलिक भाषा थी। मछली का निशान जिस घर के आगे बना होता था वो इस चीज़ की पहचान होती थी कि ये क्रिश्चियन हैं, ये मसीही हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और उस समय विरोध इतना था, परसिक्यूशन इतना था कि यीशु मसीह का नाम नहीं लेने दिया जाता था। इसलिए अपने आप को क्रिश्चियन दिखाने के लिए मछली का निशान बनाया जाता था और लोग इसी बात से जान लेते थे कि ये क्रिश्चियन है, ये मसीही है। कितने लोगों को समझ आ रही? परमेश्वर ने यहां पे एक दृष्टिकोण दिखाया है कि जो पहले चमत्कार करता था वो आगे भी करेगा, जो यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करना है, वो बड़े काम करता है। बोलो आमीन। घबराना नहीं, डरना नहीं, भीड़ को देख के दाल च पानी नहीं पाना, लेकिन परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। एक बात बताता हूं आपको, उसके बाद हम खत्म करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सुनो, एक बार क्या हुआ, एक नया नया विश्वासी बना। विश्वासी बड़ा एक्साइटेड था, नया नया प्रभु में आया था। उसने आके पास्टर जी को बोला, पास्टर जी अब आप हमारे घर में आइए, मैं आपकी फैमिली का खाना बनाना चाहता हूं। पास्टर जी बोले ठीक है भाई, कल आ रहे हैं आपके घर में। उसने क्या किया, पास्टर जी का खाना बनाया और पास्टर जी ने क्या किया, पूरे चर्च में अनाउंसमेंट कर दी कि हम क्या करेंगे, एक भाई जो हमारा नया नया प्रभु में आया है उसके घर में जाएंगे और खाना खाएंगे। सारी कलीसिया तैयार हो गई। उस बेचारे व्यक्ति ने तो पास्टर की फैमिली को बुलाया था, लेकिन पास्टर ने सोचा मेरी फैमिली तो मेरा चर्च है, मैं तो सबको लेके जाऊंगा। कितने लोगों को समझ आ रही? पास्टर ने चर्च में अनाउंस कर दिया, चलो भी सारे भाई के घर में जाना, खाना बनाए। वो भाई बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे, फूल की माला लेके स्वागत करने के लिए खड़ा है। और जैसे ही वो घर की छत के ऊपर खड़ा होकर देखता है कि पास्टर जी आ रहे हैं और पास्टर जी के पीछे 200 लोग कलीसिया के भी आ रहे हैं, अब वो बड़ा परेशान हो गया। स्वागत करना तो भूल गया, उसको कांपनी छिड़ने लगी। अब क्या करूंगा, इतने सारे लोग आ गए, मैंने तो पास्टर जी के परिवार को बुलाया था, पास्टर जी तो सबको लेके आ गए। अब बड़ा परेशान हो रहा है। अब बेचारे ने मीटिंग हुई है, बड़ी मुश्किल से इंतजाम किया। दाल में पानी ज़्यादा डाला होगा, सब्जी में थोड़ा पानी ज़्यादा डाला होगा, या चिकन का कढ़ाई चिकन बना दिया होगा, या तरी चिकन बना दिया होगा, कुछ भी कर दिया। लेकिन उसने कैसे ना कैसे करके बड़ी मुश्किल से इंतज़ाम किया। पास्टर जी रात वहीं पर रुके, कलीसिया के लोग चले गए। सुबह पास्टर जी उठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, वो व्यक्ति पास्टर जी के चरणों में आके बैठ गया है और पास्टर जी कहने लगे, बेटा देख तेरे घर में प्रार्थना हो गई है, तेरे घर में बंदगी हो गई है, अब तू तौबा कर ले, अब तू पश्चाताप कर ले। और उस आदमी ने पास्टर को जवाब दिया, पास्टर जी तौबा तो मेरी रात की हो चुकी है। कितने लोगों को समझ आ रही है? कई लोगों की तौबा ऐसी तौबा होती, लेकिन वो तौबा की बात नहीं कर रहा है, वो तौबा की बात कर रहा है कि अपने जीवन को बदलना है, अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ लेना है। और वो रोटी खानी है जो रोटी यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। वचन को सीखना है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर के वचन को खाना है, बोलो हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को खाओगे तो वो वचन आपके अंदर काम करेगा। एक बाइबल देना मुझे, परमेश्वर के वचन को कैसे खाना है आपने। ये प्रभु का वचन है। दिस इज अ स्पोकन एंड रिटन वर्ड ऑफ गॉड, पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का लिखा हुआ और परमेश्वर का दिया हुआ वचन है। इसको खाना है। कैसे खाना आपने? ऐसे? कैसे खाना है? ऐसे खाना है? नहीं। जब आप इसको बोलते हैं, जब आप इसको ऊंचे ऊंचे से पुकारते हैं तो आप इसको खाते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जब आप अपने घर में वचन को पढ़ते हैं, आपके घर में मान लो रात को दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं, बुरे सपने आते हैं, जादू टोना होता है। मैं कल एक भाई से मिला, पहले उसका भाई मरा, फिर उसका भाई घर छोड़ के चला गया, फिर उसकी फैमिली में एक परिवार का सदस्य और मर गया। वो बोला कि हमें समझ नहीं आई हमारे परिवार में क्या हुआ, बिजनेस फेल हो गया, पैसा खत्म हो गया, कारोबार जीरो हो गए। मैंने बोला यार जब तुम्हारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो ऐसे लोगों को तुम चर्च क्यों नहीं भेजते? चर्च भेजा करो ऐसे लोगों को, किसी का जीवन बच सकता है। बोलो हालेलुया। तो मैं उसको बता रहा था कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, और जब आप वचन बोलते हैं और ये वचन आपके घर में काम करता है,
सेंट कितने लोगों ने देखा है? परफ्यूम। ओके, हाथ नीचे करो। वो लोग हाथ खड़े करो जो परफ्यूम लगा के आए आज। कौन सा लगाया? चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी ने परफ्यूम लगाया या नहीं लगाया, हमें उससे मतलब नहीं। मैं इतना जानता हूं कि पवित्र आत्मा का परफ्यूम आपके ऊपर होना जरूरी है। बोलो हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन की खुशबू परफ्यूम की तरह आपके घर में फैलती है। आपको पता है अगरबत्ती के क्या कहते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं। अगरबत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाने से दुष्ट आत्मा नहीं आती, अगरबत्ती लगाने से नेगेटिविटी जाती है, अगरबत्ती लगाने से आपके घर में सुगंध आती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब जाके लगाना मत, ये लोग कहते हैं। लेकिन अब जब आप वचन पढ़ेंगे, ये अगरबत्ती से भी ज्यादा सामर्थी है। और ये जब काम करेगा, कोई भूत प्रेत, कोई शैतान, कोई ऐसा जादू टोना आपके घर में काम नहीं कर सकता। वचन पढ़ेंगे तो ये वचन परफ्यूम की तरह, उसकी खुशबू की तरह आपके घर में फैल जाएगा। कितने लोगों को समझ आई मेरी बात की? आपको समझ आई कि नहीं आई? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बोलो हालेलुया। सो जो यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर जाएगा। वचन को सीखना। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो ओके। बाइबल का मतलब कितने लोगों को पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइबल? आपके बाइबल के कवर के ऊपर लिखा BIBLE, पवित्र बाइबल। इसका मतलब क्या है? हाथ खड़े करो। तो आप कहते हो मुझे बाइबल का पता। बाइबल क्या है? चलो कोई बात नहीं। आप जब वचन सीखोगे तो आप वचन दूसरों को भी सिखाओगे। भजन संहिता 23 कितने लोगों को आता है? वेरी गुड। भजन संहिता 91 कितने लोगों को आता है? प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हे हमारे पिता कितने लोगों को आती है? वेरी नाइस। छोटी छोटी बेसिक चीजें ABC से शुरू करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वो वाला बोलो, 2.5 दा पहाड़ा पढ़ो, 1 2.5 2.5 2 2.5 5 3 2.5 7.5 6.5 कितने बन दे। मतलब मैं वो नहीं आपको बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं ABC से स्टार्ट करो। सीखो वचन, वचन पढ़ो, वचन सिखाओ, तभी मजबूती आएगी। और जो मजबूत होगा वही खुदा का दूत होगा। एक नारा लगा दो हालेलुया का जोर से। वाह, चमकौर साहब वालों, अमेरिका तक आवाज जा रही आपकी। एक और लगा दो यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को वचन की समझ आई आज? वचन सीखना है और फिर सिखाना है। एक बात बताऊंगा, उसके बाद प्रार्थना करूंगा। एक घुमार था जिसको हम पंजाबी में कुम्हार कहते हैं, इंग्लिश में पोटर कहते हैं। एक घुमार था, उसके पास एक गधा था। गधा बीमार हो गया और डॉक्टर के पास उस गधे को ले जाया गया। डॉक्टर ने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा सर मेरा गधा बीमार हो गया। उसने कहा ये लो, ये दवाई अपने गधे को दे देना और ये गधा जो है ठीक हो जाएगा। वो घर गया और एक दिन के बाद फिर डॉक्टर के पास आ गया। उसने कहा डॉक्टर साहब आपने दवाई तो दे दी, लेकिन ये गधा इतना काम खराब कर रहा है कि ये दवाई खाता ही नहीं। उसने कहा अच्छा। उसने कहा क्या होता है? वो कहता है कि ये गधा जब भी दवाई खाता है थूक के बाहर निकाल देता है। अच्छा। उसने कहा चलो ऐसा करना, तुझे एक आइडिया बताता हूं दवाई देने का। ये पाइप ले लो और क्या करना है, जब दवाई मुंह में डालोगे, पानी डाल के मुंह में पाइप डाल के एक फूंक मारना और जितनी दवाई है सारी गधे के अंदर चली जाएगी। अब वो घर चला गया, बोला आइडिया तो बहुत अच्छा है। उसने क्या किया, गधे के मुंह में दवाई डाली, फिर पानी डाला, पाइप डाला। अभी फूंक मारने लगा था, उससे पहले गधे ने फूंक मार दी। कितने लोगों को समझ आ रही है? जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप सिखा नहीं सकते। हम कभी कभी दूसरों को सिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगला बंदा फूंक मार देता है। इसलिए हम कहते ओ दुष्ट आत्मा आ गई। अरे भाई, क्या दुष्ट आत्मा तुमसे बड़ी है? कई लोग तो जादू टोने से इतना डरते हैं, अरे पास्टर जी हमारे घर में जादू टोना कर दिया। पास्टर जी पीपल का पत्ता, चावल, हल्दी, वहां पे एक धागा लाल रंग का पड़ा हुआ था। ओहो, सिस्टर जी फोन पे दुआ कर दो, प्रार्थना कर दो, जल के छींटे लगाओ। ओहो, अनर्थ हो गया। मैं तो उसको छू भी नहीं सकता हूं।
अरे जिसने किया वो भी तो छू के ही आया, तू क्यों डर रहा है? कितने लोगों को समझ आ रही? मतलब हमारा विश्वास इतना कमजोर है, हमारा विश्वास इतना छोटा है कि हम परमेश्वर को भी छोटा कर देते। जादू टोने का ऐसा का तैसा कर दो यीशु मसीह के नाम में, प्रार्थना करो, जहां से आया वहां पे लौट जाएगा यीशु मसीह के नाम में, और वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। बोलो हालेलुया, बोलो आमीन। मैं तो कहता हूं जो जादू टोने के चावल है मेरे को खिलाओ। एक बंदा नारियल लेके आया, बोला ये नारियल है। मैंने बोला काट इसको, मैं खा के दिखाता हूं तुझे। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर है उसके अंदर कोई दूसरी चीज नहीं जा सकती, लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है उसके अंदर एंट्री खुली हुई है। वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी नारियल खाना मत, कहीं जाके कोशिश करने की कोशिश करो। मुझ में और आप में थोड़ा सा फर्क है। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, और जोर से बोला करो जवानों। ऐ देखो यीशु दे शेर बैठे, करो जोर से बोलो। यीशु मसीह ने कहा यहां 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं वहां पे हाजिर हूं। तो यहां पे कौन काम कर रहे? कौन काम कर रहे? जो यहां तक लेकर आया है वो आगे भी लेकर, अपने भविष्य की चिंता नहीं करना। बोलो हालेलुया। अपने परिवार की, अपने फ्यूचर की चिंता नहीं करना। आपका काम है सिर्फ परमेश्वर के साथ चलना। आपका काम है वफादारी दिखाना। आपका काम है प्रभु का काम करना। खड़े हो जो अपने स्थान पर। जो वचन आज आपने सुना है, मैं विश्वास करता हूं और प्रार्थना करता हूं ये वचन 100 गुना फले। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज, और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।